आराध्य के चरणों में वंदन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि तेरापंथ के एकादशवां अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। मुनिद्वय के चरणों में वंदन। श्रोतागण, कोई भी संगठन, कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति तभी विकास कर पाता है जब तपस्या होती है। तप एक ऐसी चीज़ है जो सबकी नींव है, सबकी आधारशिला है। हम आज से कुछ दिनों तक तेरापंथ के महान तपस्वी संतों के विषय में सुनेंगे, कैसे कैसे हमारे महान तपस्वी संत और साध्वियाँ हुई जिनके तप से तेरापंथ धर्म संघ, जैन समाज और मानवता ने निखार पाया। तो आज हम तपस्वी संतों के विषय में सुनेंगे। उससे पूर्व एक गीत तपस्वी संतों को समर्पित मुनि श्री राजकुमार जी स्वामी द्वारा। मुनि श्री राजकुमार जी स्वामी। श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में से भक्ति वंदना। मुनिवृंद, भाइयों, मैं एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। बादलियो आखड़ल्या में बरसो, आखड़ल्या में बरसो, गणबाड़ी खिल जावेला ओ संता, गणबाड़ी खिल जावेला ओ संता। मुरझोड़ो ओ मनड़ो हर्षो, ओ मनड़ो हर्षो, अनुशासन मिल जावेला ओ संता, अनुशासन मिल जावेला ओ संता। तपस्यारी जोत लेर देह न सुकाई है, तपस्यारी जोत लेर देह न सुकाई है, नदियारी ताती रेत शीतल बनाई है, नदियारी ताती रेत शीतल बनाई है, इंद्रासन हिल जावेला ओ संता, इंद्रासन हिल जावेला ओ संता। बादलियो आखड़ल्या में बरसो, आखड़ल्या में बरसो, गणबाड़ी खिल जावेला ओ संता, गणबाड़ी खिल जावेला ओ संता। विनतीरा बोल सुनो उभा में सामने, विनतीरा बोल सुनो उभा में सामने, ओ काई वनवास रो आदेश मिल्यो राम ने, ओ काई वनवास रो आदेश मिल्यो राम ने, क्षमता के छिप जावेला ओ संता, हाँ क्षमता के छिप जावेला ओ संता। बादलियो आखड़ल्या में बरसो, आखड़ल्या में बरसो, गणबाड़ी खिल जावेला ओ संता, गणबाड़ी खिल जावेला ओ संता। थे हो बुद्धि मान था में ज्ञान रो उजास है,
थे हो बुद्धिमान थाम ज्ञान रो उजास है, थारे ऊपर देखो मारो पूरो विश्वास है, थारे ऊपर देखो मारो पूरो विश्वास है, गुण दूजो दिल आवेला ओ संतान, गुण दूजो दिल आवेला ओ संतान, बादलियो आखड़ में बरसो, आखड़ में बरसो, गणबाड़ी खिल जावेला ओ संतान, गणबाड़ी खिल जावेला ओ संतान, थाशु माने आगे और घनी घनी आस है, थाशु माने आगे और घनी घनी आस है, देखो आकंठा में आज कितनी कितनी प्यास है, देखो आकंठा में आज कितनी कितनी प्यास है, कुणी मरत वर सावेला ओ संतान, कुणी मरत वर सावेला ओ संतान, बादलियो आखड़ में बरसो, आखड़ में बरसो, गणबाड़ी खिल जावेला ओ संतान, गणबाड़ी खिल जावेला ओ संतान, छोड़ो आप अब तपस्या न मार वास्ते, छोड़ो आप अब तपस्या न मार वास्ते, लोगारो कल्याण हुए लागो उन रास्ते, लोगारो कल्याण हुए लागो इन रास्ते, जबरी जागती आवेला ओ संतान, हो जबरी जागती आवेला ओ संतान, बादलियो आखड़ में बरसो, आखड़ में बरसो, गणबाड़ी खिल जावेला ओ संतान, अनुशासन मिल जावेला ओ संतान, गहरे पानी पेट के विचारी शुरुआत ने, गहरे पानी पेट के विचारी शुरुआत ने, भावी भारी लाभ शिकारी सारी बात ने, भावी भारी लाभ शिकारी सारी बात ने, गांठा से खुल जावेला ओ संतान, गांठा से खुल जावेला ओ संतान, मुरझोड़ो मनड़ो हर्षावेला ओ संतान, बादलियो आखड़ में बरसो, आखड़ में बरसो, गणबाड़ी खिल जावेला ओ संतान, गणबाड़ी खिल जावेला ओ संतान, हुई धर्म क्रांति आग्यो चेतना में चानणो, हुई धर्म क्रांति आग्यो चेतना में चानणो, बड़ा बड़ा ढिंचा लाने पड़ो लोहो मानणो, बड़ा बड़ा ढिंचा लाने पड़ो लोहो मानणो, इचरज सबने आवेला ओ संतान, इचरज सबने आवेला ओ संतान, बादलियो आखड़ में बरसो, आखड़ में बरसो,
गणबाड़ी खिल जावला ओ संता, गणबाड़ी खिल जावला ओ संता। पढ़ायो ओ पाठ पहलो रहो एक डोर में, पढ़ायो ओ पाठ पहलो रहो एक डोर में। प्राण स्यों भी ऊंचो प्रण सोचो भोर भोर में, प्राण स्यों भी ऊंचो प्रण सोचो भोर भोर में। सुजस अमर बन जावेला ओ संता, सुजस अमर बन जावेला ओ संता। बादलियो आखड़ ल्याम बरस्यो, आखड़ ल्याम बरस्यो। गणबाड़ी खिल जावला ओ संता, गणबाड़ी खिल जावला ओ संता। थीर पाल फतेह आज तेरा पंथ संग में, थीर पाल फतेह आज तेरा पंथ संग में। हरस हुलास आज म्हारे अंग अंग में, हरस हुलास आज म्हारे अंग अंग में। तुलसी मोद मनावेला ओ संता, वसुगढ़ में रंग छावेला ओ संता। मर्यादा मन भावेला ओ संता, मोछब सदा रचावेला ओ संता। बादलियो आखड़ ल्याम बरस्यो, आखड़ ल्याम बरस्यो। गणबाड़ी खिल जावेला ओ संता, गणबाड़ी खिल जावेला ओ संता। मुरझोड़ो ओ मनड़ो हर्षो, ओ मनड़ो हर्षो। अनुशासन मिल जावेला ओ संता, अनुशासन मिल जावेला ओ संता। बादलियो आखड़ ल्याम बरस्यो, आखड़ ल्याम बरस्यो। गणबाड़ी खिल जावेला ओ संता, गणबाड़ी खिल जावेला ओ संता। गणबाड़ी खिल जावेला ओ संता। नमन है तपस्वी संतों को, साध्वियों को। तेरा पंथ धर्म संघ की आधार शिला तपस्या रही है। आज हम सुनेंगे तेरा पंथ के रोल नंबर 1 के संतों को और रोल नंबर 2 के संतों को। एक ऐसे संत जिनकी तपस्या का परिणाम आज हम देख रहे हैं। उनकी क्या तपस्याएं रही, उनका क्या बलिदान रहा, उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व कैसा रहा, इन सभी विषयों को हम बहुत विस्तार के साथ में सुनेंगे। मुनिश्री संबोध कुमार जी स्वामी से मेरा निवेदन है, मुनिश्री से, कि वे उन 2 महान संतों को अपनी वाणी के द्वारा प्रस्तुत करें। निवेदन मुनिश्री संबोध कुमार जी स्वामी। चंदी सनिम मलयरा आयचे
सोऽयं पयासरा सागर पर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। जय महपा महावीरों। अनंत को प्रणाम। परमाराध्य परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरण सरोवरों में भावों का नैवेद्य समर्पण। घटनाएं घट जाती है, रह जाती हैं उनके पीछे परछाइयां। इतिहास क्या है? अतीत के वो पन्ने जिन्हें हम पढ़ना पसंद करते हैं, जिन्हें पढ़ते हुए हम अपने सीने में गर्व और गौरव का एहसास लिए हुए जीते हैं, जिसके अक्षरों की यात्रा करते हुए आपके सीने में गर्व नहीं हो, जिसके अक्षरों की यात्रा करते हुए आपके धड़कन नहीं धड़के, वो इतिहास नहीं हो सकता। इतिहास वो है जहां आपको महसूस हो कि हाँ, कुछ तो था, कुछ तो खास बात थी, कोई बात तो थी उस बात में जिसकी वजह से इतिहास में वो जगह मिली है। तेरापंथ का इतिहास जहां से शुरू होता है, मैं शुरू से शुरू करता हूं। मेरा मानना है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो लोग औरों के बताए हुए रास्ते पर चलना पसंद करते हैं, दूसरे वो लोग जो लोग अपने रास्ते खुद बनाते हैं। दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो लोग कैपेबल हैं, पोटेंशियलिटी है, क्षमताएं हैं, स्किल्स हैं, इसके बावजूद औरों को अपनी सारी सफलताओं का क्रेडिट देने की कोशिश करते हैं। दूसरे वो लोग जो लोग इगोइस्टिक हैं, घमंडी हैं, अहंकारी है, छोटी सी छोटी चीज औरों की भी की हुई चीजों को अपने ऊपर लेने का, उसे अपना क्रेडिट देने का कोशिश करते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये बनवाया, मैंने वो बनवाया, हजारों ऐसी बातें। तय ये करना है इस अगले 50 मिनट के स्पीच में कि आप किस कैटेगरी के इंसान होना चाहते हैं। मैं ले चलता हूं आचार्य भिक्षु के दौर पर। आचार्य भिक्षु की एक एक कहानियों का आपको सभी को अंदाजा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी भी मंदिर की प्रसिद्धि, उसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ इस बात से तय होती कि उसके पुजारी कितना ताकतवर है। जिस पुजारी में कैपेसिटी है, जिस पुजारी में क्षमता है, जिस पुजारी में उस मंदिर को पुजाने की योग्यता है, काबिलियत है, कुव्वत है, वो उस मंदिर को पुजा देता है। इस्कॉन जैसे बड़े बड़े मंदिर का पूरा एक मैनेजमेंट है। आप गुजरात में चले जाइए, ऐसे हजारों मंदिर आपको मिलेंगे जहां जाकर आप अपने जिंदगी का सुकून ढूंढते हैं, लेकिन उनके पीछे जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट उसे फेमस बनाता है, उसे फेम बनाता है, उसे पॉपुलर बनाता है। तो किसी भी नेतृत्व के पीछे, किसी भी पॉपुलर नेतृत्व की, पॉपुलर लीडरशिप, पावरफुल लीडरशिप के पीछे कोई ना कोई होता है, बैक सपोर्ट। आप ऐसा भी कह सकते हैं, सपोर्टिव फाइल। तो आचार्य भिक्षु की अपनी प्रतिभा थी, लेकिन नो डाउट, कोई शक नहीं, कोई गलत बयानी नहीं, कोई अतिशोक्ति नहीं कि आचार्य भिक्षु की प्रभावना में, आचार्य भिक्षु की शक्ति संपन्नता में कहीं ना कहीं कुछ मुनियों की, कुछ श्रावकों की
अनन्य भूमिका रही है, किरदार रहे हैं। और उन किरदारों को अगर कहानियों में बनाकर लिखा जाए, उन किरदारों को अगर अक्षरों की यात्रा करवाई जाए, तो हाँ, वो तेरापंथ का इतिहास हो उठता है। तो आप सुन रहे थे कि रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 ये क्या है? अगर मैं कहूं कि तेरापंथ धर्म संघ में आप आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु को कहते हैं, तो हाँ, आद्य प्रवर्तक तो है। लेकिन अगर कोई पूछे कि तेरापंथ धर्म संघ का पहला मुनि कौन, तो आपको जवाब मिलेगा मुनि थिरपाल फतेहचंद जी। सेकंड मुनि कौन, तो आपको जवाब मिलेगा मुनि फतेहचंद जी। और थर्ड में आचार्य भिक्षु का नंबर। कितनी बड़ी बात है ना कि आप पावरफुल हैं, आप स्किलफुल हैं, आपके पास सब कुछ है, आप पावर में हैं, पोर्टफोलियो भी आपके पास, पावर भी आपके पास, सब कुछ आपके पास है, लेकिन फिर भी आप किसी और को ऊंचा रखते हैं, आप किसी और को महत्व देते हैं। अपने पावर्स के बावजूद, अपनी कैपेबिलिटी के बावजूद, अपनी क्षमताओं की, अपनी शक्ति संपन्नता के बावजूद आप किसी और को महत्व जब देना शुरू करते हैं, तो मैनेजमेंट कहता है, MBA का मैनेजमेंट का फंडा है, आप अपने से कमज़ोर लोगों को ऊपर उठा दीजिए, और वो कमज़ोर लोग जब ताकतवर होते हैं तो आपको अपने से और ऊपर उठा देते हैं। तो आचार्य भिक्षु का इस मामले में मैनेजमेंट का फंडा, मैनेजमेंट का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर था। आचार्य भिक्षु ने, क्योंकि दीक्षा से पूर्व आचार्य भिक्षु ने 2 बार दीक्षा ली, पता होगा शायद आपको। एक बार रघुनाथ जी से और दूसरी बार भाव दीक्षा केलवा में। क्योंकि थिरपाल जी, फतेहचंद जी दोनों ही आचार्य भिक्षु से रघुनाथ जी के दीक्षा वय में, दीक्षा काल में बड़े थे। तो अब विवेक कहता है, कॉन्शियसनेस कहता है, राजनीति में ऐसा अक्सर होता है कि मुझसे जो बड़े लोग हैं, मुझसे जो एक्सपीरियंस लोग हैं, मुझसे जो सीनियरिटी में जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोग कहीं साइड में फेंक देते हैं, कहीं हाशिए में ले जाते हैं। लेकिन आचार्य भिक्षु के कॉन्शियस को दाद देनी होगी, आचार्य भिक्षु के विवेक को दाद देनी होगी कि आचार्य भिक्षु ने अपनी ताकतों का सही जगह, सही दिशा में यूटिलाइजेशन किया, उनकी यूटिलिटी की, उनका सही उपयोग किया। थिरपाल फतेहचंद जी को अपने से बड़ा रखा। कौन रखता है? आप सत्ता पर हैं, सत्ता पर काबिज हैं, आपके पास होल एंड सोल सब चीज़ें हैं, तो आप कहेंगे कि मैं ही बड़ा बनना इतना आसान थोड़ी ना है, बहुत आसान नहीं है बड़ा बनना। लेकिन जब आप सहन करते हैं, जब आप समर्पण करते हैं, तो पूरी दुनिया आपके चरणों में, आपके कदमों में अपना सर रख देती है। तो थिरपाल फतेहचंद जी को बड़ा रखकर जो सम्मान दिया आचार्य भिक्षु ने, उस सम्मान का परिणाम है कि ये तेरापंथ धर्म संघ के इतिहास की वो सारी घटनाएं, वो सारे प्रसंग, वो सारे किस्से आज भी समर्पण की कहानियां कह रही है। आपको लगता है कि कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन आचार्य श्री तुलसी ने भी ये एक उदाहरण दिया, एक इलस्ट्रेशन दिया कि तेरापंथ धर्म संघ आज भी उस डिवोशन में, आज भी उस समर्पण में विश्वास करता है। जब अपना पद छोड़कर परम पूज्य प्रेक्षा प्रणेता श्री महाप्रज्ञ को आचार्य पदाभिरोहण आचार्य श्री तुलसी ने अपने रहते हुए, अपने विद्यमानता में ही कर दिया। कितनी बड़ी बात है ना, कोई कर सकता है? सास और बहू दोनों के बीच झगड़े की वजह सिर्फ ये होती है कि सास सोचती है मेरे पावर्स कहीं खो नहीं जाए, मेरी ताकतें, मेरी जिम्मेदारियां, मेरे दायित्व कोई मुझसे छीन नहीं ले।
और इसलिए बहू को वहीं रखना चाहते हैं, पावरलेस बनाए रखना चाहते हैं। अंतिम क्षणों तक तिजोरियों की चाबियां अपने हाथ में रखना पसंद करती है सासू माँ। मैं उन सासुओं को ज़्यादा समझदार समझता हूँ, ज़्यादा कॉन्शियस समझता हूँ, ज़्यादा विवेकी समझता हूँ, विवेकशील समझता हूँ, जो अपने रहते हुए, चाहे वो पिता हो चाहे वो सासू माँ हो, जो अपनी विद्यमानता में अपने आने वाले कल की बागडोर अपने आने वाली पीढ़ी को सौंप दे, वरना अगर आप नहीं सौंपते तो छीन ली जाएगी। होता है ऐसा। आप 20-30 सालों से एक ही पद पर बैठे हैं तो लोग आपसे वो पद छीनने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन आपने सरेंडर कर दिया, आपने समर्पण कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, बस हो गया, जितना करना था, जो करना था कर लिया, अब और नहीं, बस। जब आप और नहीं कहते हैं ना, तो मैंने ऐसे ढेरों सारे लोगों को देखा है जिन्हें रिटायरमेंट के बावजूद भी बड़ी सीनियरिटी के साथ, सम्मान के साथ उन्हें और भी हजारों दायित्व दे दिए जाते हैं। लेकिन जो चिपक कर बैठते हैं कुर्सी से, जो सत्ता से चिपक कर बैठने की कोशिश करते हैं, फेविकॉल की तरह चिपक जाते हैं, उन्हें पूरी दुनिया उतार देती है। राजा की वो कहानी तो सुनी होगी आपने। एक ऐसा देश था जहां राजा को बुलाया जाता था, एक उपयुक्त राजा को, एक टैलेंटेड राजा को, सही, जो हर निर्णय में सक्षम हो, कैपेबल हो, उसको बुलाया जाता था, राज किया जाता था। लेकिन राजा राज करने से पहले उसे बता दिया जाता कि कभी भी आपको यहाँ से भगा दिया जा सकता है और दूसरे राजा को मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है। जो भी राजा राज करने आते, सत्ता पर काबिज होते, सब उदास। जितने दिन, जितने महीने, जितने साल निकलते, गुजरते, बीतते, पिघलते, उन सारे क्षणों में वो उदासी ओढ़े हुए जी लेते। एक राजा आया, सत्ता पर आया, और उसे बताया गया कि उसे जंगल में फेंक दिया जाना है, अपमानित कर दिया जाना है। जिस दिन भी सत्ता से उतारेंगे, उस दिन बड़ा अपमान, बड़ी जलील करके आपको उतारा जाएगा। ठीक है। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, आराम से मस्ती से जी रहा है। और इस बीच उसने एक मैनेजमेंट करवाया, एक इनोवेटिव, एक प्रोडक्टिव, एक कंस्ट्रक्टिव मैनेजमेंट। जंगल में जहां उसे फेंक दिया जाने वाला था, उसे छोड़ दिया जाने वाला था, उसी जंगल में वैसा ही सेम टू सेम जिस महल में वो रह रहा था, ठीक उसकी ट्रू कॉपी, उसकी ट्रू कॉपी जैसा महल बनाया, पूरा एम्पायर बनाया, वहाँ सिपाहियों को नियुक्ति की, सब कुछ वैसा का वैसा जैसा राज में होता है। जैसा आप राजा होते हुए जीते हैं, उन्हीं सभी चीज़ों को वो जीते रहे हैं। बारी आई जिस दिन उन्हें बेदखल करने की, तो उन्हें बेदखल किया गया, लेकिन फिर भी वो खुश थे। और जाकर देखा जंगल में सभी लोगों ने, ये क्या, जंगल रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ महल बस गए हैं, सिपाही हैं, सब कुछ है, सल्तनत है, एम्पायर है। और सभी को लगा ये राजा जीवटता से जीने का आदी है, ये जीते हुए मरने का आदी नहीं है। हजारों लोग ऐसे मिलेंगे जो जीते हुए मरने के आदी होते हैं, हर मोमेंट पर इस एहसास के साथ जीते हैं कि मैं मर रहा हूं। लेकिन ऐसे मुट्ठी भर लोग होते हैं जो मौत के बीच भी, मौत को छूते हुए भी, मौत के कालीन पर सोए हुए भी जिंदगी को जी भर कर जी लेना पसंद करते हैं। तो आप सत्ता पर हैं, आप पद पर हैं, आप पोस्ट पर हैं, आपकी एक बहुत बड़ी डेजिग्नेशन है, फिर भी आप किसी और को भी महत्व देना पसंद करते हैं, तो आप इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं। तो आचार्य भिक्षु इस मायने में बहुत ताकतवर थे।
थिरपाल जी फतेह जी कौन थे? ये कहना होगा कि तिरपाल जी फतेह जी तेरापन धर्म संघ के वो ऐतिहासिक मुनिद्वय थे जिन्हें तेरापन धर्म संघ में पिता और पुत्र के एक साथ दीक्षित होने का, सबसे पहले मुनि होने का गर्व और गौरव मिला। ये थिरपाल जी और फतेह चंद जी का छोटा सा परिचय, लेकिन सफ़र अभी बाकी है, बहुत लंबा सफ़र तय करना है। थिरपाल चंद जी फतेह चंद जी का आचार्य भिक्षु के प्रति समर्पण और आचार्य भिक्षु का उनके प्रति एक सम्मान का भाव मन में लिए हुए हर सांस में, हर बात पर जिज्ञासा, क्वेश्चनरीज, क्वेरीज, प्रश्न, जो भी बात होती, हर निर्णय से पहले एक बार ज़रूर थिरपाल जी फतेह चंद जी को बताते थे और तब उन्हें लगता कि हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो अपना समर्पण नहीं छोड़ते, अपने समर्पण से समझौता नहीं करते। वो कहते कि आप जैसा कहें हम वैसा करने के लिए तैयार हैं, जैसा आप सोचें वैसा ही होगा। और इनफैक्ट जब कभी तत्वज्ञान का कोई क्वेश्चन होता, जब कोई एथिकल क्वेश्चन होता, जब कोई सैद्धांतिक बात होती, तो डेफिनेटली उन्हें कोई नहीं आता, कोई आगम की बात हो, कोई सैद्धांतिक बात हो, कोई ऐसी बात हो जिसके साथ चर्चा करने में बहुत घंटों गुजर सकते हैं, तो थिरपाल फतेह चंद जी यही कहते कि आप जा सकते हैं भीकन जी के पास, आचार्य श्री भीकन जी के पास, और उनसे जाकर पूछ सकते हैं, वो जो भी कहेंगे वही सत्य है। अब यहाँ मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा, हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? अगर कोई हमसे पूछने आए तो हम अपना टैलेंट, अपनी प्रतिभा का बखान करना भूलते नहीं हैं। कहेंगे कि नहीं भाई, हम बता देते हैं, हमें पता हो या नहीं हो, लेकिन हम बताते ज़रूर हैं। ये उनका, थिरपाल फतेह चंद जी का बहुत बड़ा डिवोशन था कि जब भी कोई ऐसी बात आती, सैद्धांतिक एथिकल बात, तो वो सीधे आचार्य भिक्षु के पास उनको भेजते और कहते कि जो आचार्य भिक्षु कहे उसे मान लेना, क्योंकि वो ही सत्य है। कितनी बड़ी बात है ना, कितना बड़ा डिवोशन है, कितना बड़ा समर्पण है, कितना बड़ा डेडिकेशन है ये। तो थिरपाल फतेह चंद जी लांबिया मारवाड़ के थे। आप नागौर जिले की यात्रा करेंगे तो नागौर जिले की यात्रा करते हुए रास्ते पर एक गांव आएगा लांबिया। थिरपाल फतेह चंद जी उसी पुण्य प्रसूता माटी के सपूत थे जिन्होंने तेरापन धर्म संघ के इतिहास को बदल दिया। वो इतिहास पुरुष इसलिए भी थे क्योंकि उनके बाद ही तेरापन धर्म संघ में प्रगति के नए आयाम स्थापित हुए। मैं जहां तक देख रहा हूं, थिरपाल फतेह चंद जी बहुत दूरदर्शी थे, बहुत दूरगामी, दूरंदेशी सोच के धनी थे। एक दिन आचार्य भिक्षु को लगा कि अब लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग मेरी बातों को सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, हर तरफ विरोध है, तो क्यों ना मैं तपस्या का रास्ता स्वीकार कर लूं और उस रास्ते पर चलते हुए मैं अपने जीवन का समापन करूं, अपने महाव्रतों की साधना का समापन करूं। और इस संकल्प के साथ उन्होंने तपश्चरण शुरू कर दिया। थिरपाल फतेह चंद जी बहुत समझदार थे, बहुत विवेकशील थे। उन्होंने आचार्य भिक्षु को निवेदन किया, स्वामी जी, ये वक्त, ये समय आपके प्रचार प्रसार का है। साधु, कुछ मुनिवृंद, कुछ साधु, कुछ साध्वियाँ, कुछ श्रावक श्राविकाएं धर्म संघ के हित में सोचते हैं, धर्म संघ के हित में कहते हैं, धर्म संघ के हित में सुनते हैं, तो उससे धर्म संघ को बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। फ्यूचर के लिए एक नींव रखी जाती है, विश्वास की नींव, और वो विश्वास की नींव थी थिरपाल जी फतेह चंद जी। तो उन्होंने आत्मनिवेदन किया, स्वामी जी, स्वामिन, ये तपस्या तो हम भी कर लेंगे,
आप तो लोगों को समझाएं, सम्यक्त्व के बारे में समझाएं, भगवान महावीर का सिद्धांत समझाएं और तेरापंथ धर्म संघ की अवधारणाएं, मान्यताएं, मिथक समझाएं, मर्यादाएं समझाएं। उनके आत्मनिवेदन पर यूं तो आचार्य भिक्षु किसी की बात आमतौर पर नहीं मानते थे। आचार्य भिक्षु को समझाना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये सम्मान और समर्पण के बीच का सेतु था जो आचार्य भिक्षु और थिरपाल फतेहचंद जी के बीच में था। और उस वजह से, शायद उसी वजह से, थिरपाल फतेह मुनि की बात, उनका अनुनय, उनका विनय, उनके अनुरोध, उनका निवेदन स्वीकार कर लिया गया और आचार्य भिक्षु ने फिर से प्रचार प्रसार शुरू किया। और देखते ही देखते मेवाड़, मारवाड़, तेरापंथ धर्म संघ का एक विराट अनुयायी होने लगा। तो ये समर्पण की बात ही तो है जो आचार्य भिक्षु के प्रति थिरपाल जी और फतेहचंद जी का था। चलिए कुछ और आगे चलते हैं। मैंने आपको शायद पहले भी कहा था कि थिरपाल जी फतेहचंद जी का समर्पण आचार्य के प्रति, मैं उसे महान मानता हूं जो अपने से बड़ों, अपने आचार्यों, अपने गुरुओं को हर जगह सामने रखता हो। मैंने किया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया। क्या किया? हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा एग्जिस्टेंस क्या है? हमारी पहचान क्या है? हमारी आइडेंटिटी क्या है? किसके पीछे है? सिर्फ अपने आराध्य के पीछे। बच्चे अगर कहे कि मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि उनके अभिभावकों की वजह से वो हैं। उनके अभिभावकों की परवरिश की वजह से, उनके सैक्रिफाइस की वजह से, उनके डिवोशन की वजह से और उनका टाइम देने की वजह से, इतना सारा वक्त उन्होंने दिया तो वो इस लेवल तक आ पाए। तो हम और आप है क्या? आचार्यों के बिना, धर्म संघ के बिना। पेड़ अगर कहे कि मैं जड़ों के बिना भी जी सकता हूं, तो सर इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जड़ों के बिना पेड़ जी ही नहीं सकता, सांस नहीं ले सकता। तो वो जड़ है हमारे गुरु, हमारे आराध्य, हमारे आचार्य। हम उन जड़ों से अलग होकर एक सांस भी नहीं ले सकते। मैंने उन लोगों को देखा है जो लोग अपने जिंदगी में बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन जैसे ही आराध्य के खिलाफ गए, आचार्यों के खिलाफ गए, वो लोग अपना अस्तित्व ही कहीं गुमनाम गलियारों में खो चुके थे। मैंने एक गीत लिखा था, अपने तो सब कुछ है शासन, शासन धड़कन जान है। अपने तो सब कुछ है शासन, शासन धड़कन जान है। शासन पर जीवन तो क्या हर सांसें कुर्बान है, हर सांसें कुर्बान है। जिएंगे और यहीं मरेंगे, अपना बस एक यही स्थान। आचार्य जी अपने यहाँ अपने लिए हैं एक भगवान। तो मेरा मानना है कि जो लोग आचार्यों को, अपने गुरुओं को हमेशा अपने सामने रखते हैं, हर बात पर अपने सामने रखते हैं, उनके प्रति समर्पण रखते हैं, उनकी प्रगति के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। पूरी प्रकृति, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि, समूचा संसार बाहें फैलाए उनका अभिनंदन करती है, उनका वर्धापन करती है। तो थिरपाल फतेहचंद मुनि का आचार्य भिक्षु के प्रति इतना बड़ा समर्पण। कोटा की यात्रा में थे, प्रायः 2 ही मुनियों का विहार होता था, थिरपाल फतेहचंद जी का। उस सिंघाड़े में, उस ग्रुप में 2 ही मुनि हुआ करते थे। तो वो दोनों कोटा में पहुंचे और उनकी विद्वत्ता का प्रचार दूर दूर तक हुआ। वो बहुत बड़े विद्वान थे, तत्वज्ञान में, जीवन शैली में और न जाने किस किस पहलू में। हर
पहलू में वो संपूर्ण थे, हर पहलू में वो कंप्लीट थे, 100% कंप्लीट थे। तो कोटा के महाराज ने सुना कि इतने बड़े विद्वान संत मेरे शहर में आए हुए हैं, तो उन्होंने संतों से मिलने की इच्छा जाहिर की कि मेरी उनसे मिलने की इच्छा है, कृपा करके पधारें। ये बात, ये संदेश मुनि तिरपाल फतेहचंद जी को पहुंचाया गया और उन्होंने साफ मनाही कर दी। आप कहेंगे ये तो ईगो की बात हो गई, महाराज ने निवेदन करवाया और हम मनाही कर दें? या तो आप इगोइस्टिक हैं या फिर डरते हैं। दोनों ही सिचुएशन नहीं थी, दोनों ही परिस्थितियां नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा आप सोच रहे हैं। तिरपाल फतेहचंद जी ने इसलिए मनाही की क्योंकि उन्होंने कहा कि हमसे क्या मिलना है, हम तो उनका एक अंश हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे आराध्य हैं। हम सिर्फ उनका हिस्सा हैं, हम सिर्फ उनका एक कतरा हैं, हम सिर्फ उनका एक अंश है। आराध्य को आप मिले, अगर मिलना ही है, अगर दर्शन करने ही है, अगर आशीर्वाद लेना ही है, तो आराध्य के लिए, गुरुओं के लिए। और ये कहते हुए उन्होंने फौरन वहां से विहार किया, निर्विकार भाव से, निष्काम भाव से, निरपेक्ष भाव से, निष्प्रिय भाव से विहार कर दिया। वरना आप और हम, अगर कोई नेता, कोई सेलिब्रिटी भी आ रहा हो ना, तो उसके साथ सेल्फी लेने में कतराते नहीं हैं। फौरन उस भीड़ से अलग होकर हमारी फोटो कैसे आए, हम आगे फोटो में कैसे आए, फ्रेम में कैसे आए, ये कोशिश हमारी रहती है। लेकिन कभी कोशिश करके देखिए, अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को, अपने आचार्यों को, अपने गुरुओं को हमेशा आगे रख कर देखिए। आपका जितना ज़्यादा सम्मान होगा, वो सम्मान शायद आप अपने लिए कुछ कहेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अपने गुरुओं को हमेशा सामने रखने वाले, अपने गुरुओं को हमेशा आगे रखने वाले लोगों के लिए हमेशा रास्ते खुले रहते हैं प्रगति के। उड़ान ऊंची तभी भरी जानी चाहिए जब आपको पता हो कि आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं। जो लोग अपनी ज़मीन छोड़कर उड़ान भरते हैं, उन लोगों के ज़िंदगी में मुश्किलें ही मुश्किलें होती हैं। तो तिरपाल चंद जी, फतेहचंद जी तपस्वी संत भी थे। अभी कहा जा रहा था ना कि तेरापन धर्म संघ के तपस्वी संतों का इतिहास का एक एक पन्ना उलटकर आप सभी को बताया जाएगा कि तेरापन धर्म संघ महान क्यों है, तेरापंथ महान क्यों है। परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने गीत लिखा था ना, प्रभु यह तेरा पंथ महान, प्रभु यह तेरा पंथ महान, मिला मिलेगा जिससे सबको, मिला मिलेगा जिससे सबको आध्यात्मिक अवदान, प्रभु यह तेरा पंथ महान, प्रभु यह तेरा पंथ महान। तेरा पंथ महान क्यों है? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ आचार्यों का अनुशासन है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि शिष्यों का समर्पण है, इसलिए भी कि आचार्य अपने से बड़े संतों का सम्मान भी करते हैं और आचार्य के प्रति शिष्यों का, रत्नाधिक अवम रात्निक मुनियों का भी समर्पण और स्नेह ऊंचाइयों पर, हाइट पर होता है। तो तिरपाल फतेहचंद जी मुनि 1832, अगर मैं गलत नहीं हूं तो संवत 1832 चातुर्मास प्रवास में 37 की तपस्या करते हैं। कौन? 37 की तपस्या मुनि फतेहचंद जी यानी कि तिरपाल जी के बेटे बरलू में चातुर्मास था और 37 की तपस्या का लक्ष्य। एक दिन का भी उपवास कर लें तो रात को मेन्यू बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि सुबह खाना क्या है। तो सोचिए 37 दिन की तपस्या। मैं देख रहा हूँ
परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के अवग्रह में, सानिध्य में रोज कोई ना कोई बड़ी तपस्या का प्रत्याख्यान करने आ रहा है। सोचता हूँ कितना बड़ा साहस होगा, कितना बड़ा सीना होगा, कितना बड़ा हौसला होगा ये सोचने भर के लिए कि मुझे कल 21 दिन की तपस्या करनी है, मुझे कल मांस खमण का त्याग करना है। यहाँ तो लोग उपवास, संवत्सरी का भी उपवास करने से कतराते हैं। कुछ लोग एकासन का ऑप्शन चुन लेते हैं, तो कुछ लोग बियासन करके सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमने कुछ तो संवत्सरी के दिन किया। तो फतेह चंद जी ने 37 की तपस्या का प्रत्याख्यान किया। बड़ी बात नहीं है, संकल्प फौलादी हो, संकल्प मजबूत हो तो तपस्या बड़ी आसानी से हो जाती है। लेकिन तपस्या के बाद जो प्रिकॉशंस रखने की बात हो, अगर वो नहीं हो तो आप जिंदगी भर के लिए बीमार भी हो सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने पारने में सावधानी नहीं रखी, पारना किया लेकिन सावधानी नहीं रखी, दूसरे तीसरे दिन जो भी मन में आया खाना शुरू कर दिया और शरीर पूरा थुलथुला हो गया। तपस्या कर रहे थे तब तक उनके वजन 40-50 किलो होगा, लेकिन पारने में असावधानी की वजह से, लापरवाही की वजह से, कोताही की वजह से 80-85-90 किलो तक का वजन हो गया। अब वो जिंदगी भर का रह ही गया और अब तपस्या भी नहीं हो पाती। लोग कहते हैं कि तब तो हम बड़ी आसानी से मांस खमण पर मांस खमण कर लेते थे, लेकिन अब नहीं होता। दो चीज़ें हो सकती हैं, नज़र भी लग जाए स्नेह का, प्रेम का, प्यार का, और दूसरा आपने कहीं ना कहीं कोई असावधानी बरती होगी, कहीं ना कहीं खाने पीने में कोई कोताही बरती होगी और इसलिए ऐसा हो पाया होगा। तो फतेह चंद जी की 37 दिन की तपस्या हुई, संघ प्रभावना, अद्वितीय प्रभावना, 37 दिन की तपस्या। और वो भी इतने तपस्वी मुनि का पता नहीं कितनी तपस्याएं कर चुके होंगे, पता नहीं अनगिनत तपस्याएं। मैं उन तपस्याओं को गिनाना शुरू करूं तो मेरा समय का दायरा टूटकर कहीं भाग खड़ा होगा और पूरी रात पिघल जाएगी। तो 37 की तपस्या के पारने के लिए उनके पिताश्री मुनिश्री थिरपाल जी घूम रहे हैं। याद होगा भगवान महावीर का इतिहास, भगवान ऋषभ का इतिहास। तपस्या का पारना है और तपस्या के पारने में दर दर, दहलीज दहलीज, आंगन आंगन, चौखट चौखट भगवान घूम रहे हैं। ठीक वैसे ही मुनि थिरपाल चंद जी अपने बेटे के 37 दिन की तपस्या के पारने के लिए घूम रहे हैं। कुछ भी नहीं मिला, जैसा चाहिए था पारने में, जैसा चाहिए था कुछ भी नहीं मिला। होता है कभी कभी ऐसा कोइंसिडेंस होता है। हम लोग कभी कभी कुछ घरों में जाते हैं तो पहला घर अगर कुछ नहीं मिला तो दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में कुछ भी नहीं मिलता। और कुछ लोग कहते हैं आज कोई अपशगुन हो गया, पहले घर बंद था इसलिए किसी भी घर में कुछ नहीं मिला। अपशगुन नहीं होता, एक्चुअली ये कोइंसिडेंस है। कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी आप ऐसा भी देखेंगे कि हम कभी गोचरी जाते हैं तो 5, 10, 15 घरों में गोचरी गए तो एक ही चीज़, एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स, एक ही तरह के आइटम सभी घरों में मिलेंगे। तो अब इसे क्या कहेंगे, सुगुन या अपसगुन? कुछ नहीं होता, कोइंसिडेंस होता है, संयोग होता है, नियति होती है, प्रारब्ध होता है। तो कुछ चीज़ें प्रारब्ध ही होती है। तो मुनि थिरपाल चंद जी गोचरी के लिए निकले और जाके देखा तो कोई पारने जैसे मैनेजमेंट था ही नहीं, अरेंजमेंट था ही नहीं, कोई व्यवस्था नहीं मिली। अब क्या करें? तो चलते चलते कहीं एक जगह ठंडी बाजरे की घाट मिली। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि पारना और ठंडी घाट दोनों का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। कभी कर मत लेना। मैंने ऐसे भी बहुत सारे संतों को सुना है जो पारने में मिर्ची खाते थे, जो पारने में ठंडी बाजरे की रोटी और छाछ पीते थे। लेकिन आप लोग कभी कोशिश मत कर लीजिएगा। हम लोग एक कहीं मेवाड़ ही में कहीं चातुर्मास कर रहे थे, मांस खमण हुआ, बारिश हो रही थी तो मैं पारने के वक्त पहुंच नहीं पाया, थोड़ी देर से पहुंचा तो मैंने देखा
कि बहन की तकलीफ़ें और ज़्यादा बढ़ गई। मैंने पूछा पारना नहीं किया? बोला पारना तो हो गया। तो मैंने कहा ये तकलीफ़ कैसी? तो बोला पता नहीं। मैंने कहा कि पारने में क्या दिया? बोला गुड़ का पानी, वो भी थोड़ा सा ठंडा था। मांस खमण का पारना और गुड़ का पानी, हाउ कम? ये तो होना ही नहीं चाहिए। क्या देना चाहिए ये विशेषज्ञ के निर्देशन में ही दिया जा सकता है। कुछ भी अगर दे देते हैं तो वो स्वास्थ्य को और ज़्यादा क्रिटिकल बनाता है, हेल्थ इश्यूज़ पैदा करता है, ज़िंदगी भर के लिए एक कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और तब आप देखते हैं कि शरीर भी फूल गया, घुटनों में दर्द हो गए, बोन्स में प्रॉब्लम है, जोड़ों में प्रॉब्लम है और बाकी कुछ भी नहीं रहा। अब उपवास करना भी आसान नहीं होता, संवत्सरी को भी आपको एकाशन करना होता है। तो वो ठंडी घाट लेकर आए और फतेह चंद जी को कहा देख फतेह आज कुछ मिला नहीं, इसलिए ठंडी घाट से ही काम चला ले। तो पारना तो कर लिया, पारना हो भी गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अब 37 दिन का पारना और ठंडी घाट खा ले तो स्वाभाविक रूप है गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, पित्त का उठाव होगा, कुछ भी होगा, लेकिन होगा ज़रूर। और पेट दर्द होते होते उसी रात को पेट का दर्द इतना तेज़ हुआ, इतना तेज़ हुआ, लेकिन संभाव की चादर अपने भावों से सरकने तक नहीं दिया। उफ चीखना चिल्लाना कुछ भी नहीं। इतना संभाव, इतनी सहिष्णुता, इतनी सहनशीलता, इतनी तितिक्षा। सचमुच प्रणाम है उस महासंत को, उस महामुनि को। इतनी वेदना होने के बावजूद, इतना दर्द होने के बावजूद उफ तक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और उसी रात को उस पेट दर्द की वजह से वो दिवंगत हो गए। अपने मन में पश्चाताप ग्लानि लिए हुए अब जब मुनि त्रिपाल जी अकेले रह गए तो पास ही में खेरवा चातुर्मास था। खेरवा चातुर्मास में मुनि सुखराम जी और त्रिलोकचंद जी के पास वो गए और उनके पास ही रह गए। उन्होंने बड़े आदर से, बड़े सम्मान से उनका अभिनंदन किया, लेकिन जिंदगी भर मुनि त्रिपाल जी के ये मन की कसक नहीं गई कि मैंने ये क्या गलती कर दी। ध्यान रखिए, पारने में जितना कम हो सके और कम से कम 3 से 4 दिन तक तो बिल्कुल अनाज का चेहरा भी नहीं दिखाना चाहिए। थोड़ा सा पानी भी अगर पीते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा वो भी उबला हुआ, उकाली भी लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा, पेट भरने वाली कोई भी चीज़ उन्हें नहीं खिलाना चाहिए जब तक पेट का सिस्टम वापस सही नहीं हो जाए। कम से कम मांस खमण की तपस्या के बाद 10 दिन पेट के सिस्टम को सही होने में, वापस सिस्टम में आने में लगता है, खर्च होता है। तो हम कोशिश करें कि पारने में जितना संयम कर सके उतना ही हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। तो कहते हैं कि उस चातुर्मास में देवलोक हो गए मुनि फतेह चंद जी और उसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और ऐसे ही अपने जीवन का संथारा पूर्वक मुनि त्रिपाल जी ने भी अंत किया। लेकिन एक बात तो तय है कि इतिहास ने उनको जो गौरवशाली स्थान दिया है वो सिर्फ इस वजह से कि उनकी तपस्याएं दिव्य थी, उनका समर्पण दिव्य था और साथ ही साथ धर्म संघ के प्रति उनकी निष्ठा सागर से गहरी और आसमान से ऊंची थी। कुछ भी हो जाए, धर्म संघ के खिलाफ एक भी वर्ड, एक भी शब्द नहीं कहना, ये उनकी नीति थी, ये उनकी निष्ठा थी। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आइए झांकते हैं अपने जीवन में, अपने जीवन के अतीत के एक एक पन्ने पर कि क्या हमने कभी ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से धर्म संघ की अप्रभावना हुई हो। अपने आप से सवाल पूछें, एनालिसिस करें, समीक्षा करें कि क्या आप ऐसा जीवन जी रहे हैं। तो आइए हम मुनि श्री त्रिपाल जी, फतेह चंद जी से सीखें, समझें और इतिहास की एक एक कड़ी से जुड़कर
हम अपना समर्पण प्रस्तुत करें और तेरापंथ धर्म संघ की गौरवशाली परंपरा का हिस्सा बनते हुए आने वाली पीढ़ियों को उजालों का इतिहास दे। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहं। चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, शाहु मंगलम, केवली पन्नत्तो धमो मंगलम, चत्तारे लघुतमा, अरहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहु लघुतमा, केवली पन्नत्तो धमो लघुतमो, चत्तारी शरणं पवजामि, अरहंते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली पन्नत्तम धम्मं शरणं पवजामि, विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक स्मरण कर्या सरय अचिंत्या का, सरय अचिंत्या का।